हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग हमने थोड़ा सा लेट से ही शुरू किया था। सुबह के सारे काम हमारे हो चुके हैं, जो भी हैं सारे काम करने के बाद में हमारी सब्जी भी बन गई है और इधर हम आ गए हैं रोटियां सेकने के लिए। आयुष को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। मतलब काफ़ी सारे जो सुबह के काम होते हैं, तो सुबह के कामों की गिनती नहीं रहती है, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जो कैमरे के सामने आते हैं और कुछ काम नहीं आ पाते हैं इधर उधर दौड़ भाग के। तो वो सारे काम ख़त्म हो गए हैं और आयुष को भेज दिया था स्कूल और हम भी नहा के आ चुके हैं रोटियां बनाने के लिए। तो फटाफट से रोटियां बना लेते हैं और इसके बाद में बर्तन धुल के रख देते हैं। फिर बाद में ही अंदर का जो भी काम है वो अंदर बाद में करेंगे जाकर, क्योंकि नारदान हमारा यहीं चूल्हे के पास में और बाहर की तरफ है। चूल्हा और नारदान दोनों ये बाहर हैं, बाकी पूरा घर पीछे है। तो जो अंदर के काम है तो फिर जब अंदर लग जाओ तो फिर बाहर छूट जाते हैं, और अगर बाहर शुरू कर दो तो फिर अंदर पड़ा रहता है। तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले हम बर्तन ही धुल के रख देते हैं, क्योंकि नारदान भी खाली रहता है, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, ऐसे अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और वैसे अगर बर्तन रख दो तो नारदान में अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह जो भी। और वैसे भी इन दिनों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो नारदान पर अगर जमा कर दो बर्तन तो बहुत ज़्यादा मक्खी भी लगती हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। तो बर्तन धुल के हटा देते हैं और बाद में ही अंदर के जो भी काम होते हैं वो अंदर के ही काम करते हैं जा कर के। और जैसे कपड़े भी धुलने हैं अगर एक दो, तो वो भी साथ में ही धुल के डाल देते हैं। तब अंदर का दोबारा का जो भी झाड़ू पोछा होता है वो करते हैं। बाकी सुबह तो सभी के यहाँ एक बार झाड़ू लग जाता है, और सुबह उठ के झाड़ू लगाना ही चाहिए। हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, सुबह झाड़ू लगाने से हमारे घर में लक्ष्मी निवास करती है, ऐसा हमारे यहाँ सभी लोग कहते हैं। तो इस वजह से सुबह ही झाड़ू लग जाता है, जैसा भी लग पाता है एक बार सुबह ज़रूर से झाड़ू लग जाता है। और इसके बाद बर्तन हमने सारे इकट्ठे कर दिए थे, बोतल भी धुली थी बर्तन धुलने के बाद। तो हमने कहा अभी लाइट भी आ रही है तो लगा देते हैं थोड़ा सा पानी और ठंडा हो जाएगा। इन दिनों में ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और दिन में लाइट बिल्कुल भी गांव में नहीं चलती है। जैसे कि रात में तो ठीक ठाक चलती है, और ज़्यादा गर्मी जब होने लगती है तो रात में भी नहीं आती है। लेकिन गर्मियों में दिन में तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है, 10-11 बजे चली जाएगी, फिर शाम को 4 बजे आती है। तो यही रहता है हमारे यहाँ गांव का नियम। और इसके बाद में हम आए थे छत पे बिस्तर उठाने के लिए, लेकिन हमारी मच्छरदानी जो है बहुत ज़्यादा फट गई है, छोटे छोटे से छेद हो गए हैं। तो रात में मच्छर अंदर घुस जाते हैं, तो हमने कहा चलो आज हम इसको सिल देते हैं जहाँ पर बड़ा बड़ा से छेद है। तो रात में जब लेटने आओ तो टॉर्च लगाओ तो काफ़ी सारे छेद दिखाई देते हैं, लेकिन इतने टाइम अभी कम दिखाई दे रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। फिर इतनी ज़्यादा कटी थी कि हमने 1-2 जगह सिला, फिर हमने छोड़ दिया कि ऐसे तो पूरी ही मच्छरदानी कटी है। काफ़ी पुरानी हो गई है, ये 6-7 साल पुरानी है मच्छरदानी, तो फट गई थी। लेकिन अभी सिल दिया है, क्योंकि अभी पैसे नहीं है जो हम दूसरी मंगा लें। और एक मंगाई थी आयुष के पापा जो अपने लिए लाए थे, तो वो ऐसी है कि उसमें मच्छर अंदर चले जाते हैं। उसके ये जो छेद है वो बड़े हैं हमें लगता है, इस वजह से उसमें मच्छर चले जाते हैं, तो वो तो बेकार ही है। अब हमें दूसरी ही मंगानी पड़ेगी, लेकिन जब तक काम चल रहा है तो इसी से चलाएंगे। और आज हुई है गेहूं की कटाई, जो कि लास्ट थी हमारे यहाँ, तो वही इकट्ठे किए जा रहे हैं। मतलब बाहर जो गाड़ी से आए हैं गेहूं, तो जो लोग थे कटवाने गए थे लेबर लोग, तो सारे लोग बोरियां इकट्ठी कर रहे हैं, और ये कटवाने गए थे और ये बोरियां इकट्ठी कर रहे हैं। तो इन सारे काम के ये लोग पैसे लेते हैं, मतलब पैसे या फिर गेहूं, तो ज़्यादातर ये लोग गेहूं ही लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी ज़रूरत होती है। जिनके यहाँ खेत भी नहीं होते वो लोग भी ऐसे काम कर लेते हैं, जिससे उनके यहाँ गेहूं इकट्ठे हो जाते हैं। और इस तरीके के कुछ हमने कंडे करे थे जो हम कल के वीडियो में नहीं दिखा पाए थे, तो चलो इस वाले वीडियो में हमने ऐड कर दिया। थंबनेल पे तो लगा दिया था लेकिन दिखा नहीं पाए थे। और आयुष हमारे जब से स्कूल से आए हैं आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बार बार कह रहे थे मम्मी मैक्रोनी बनाओ, और घर में कुछ भी नहीं था, ना ही टमाटर है, ना ही प्याज भी नहीं था। और इन्हें ये सारी चीज़ें अगर डाल दो, कुछ भी सब्जी धनिया तक डाल दो, तो ये नहीं खाते हैं। तो इनके लिए तो सब अच्छा ही है,
तो ऐसे ही मसाले हमने डाल दिए थे। और मैक्रोनी बनाने के लिए हमने मैगी मसाला मंगा लिया था, वो डाल दिया है और बना दिया था। ज़्यादा कड़ू भी नहीं बनाया था, बस सादा सादा बना दिया है। हल्का सा हल्दी धनिया थोड़ी सी डाल के, थोड़ी सी ही मिर्च डाली थी और थोड़ा सा तेल डाल के उबलने रखेंगे, जिससे ये चिपकती नहीं है, आराम से उबल जाती हैं। और ये इधर बोरियों पे चढ़ के खेल रहे हैं, इनको डांट रहे थे कि कहीं गिर ना जाओ, तो मान रहे हैं। लेकिन जब तक हम रहेंगे यहाँ तब तक ये ऐसे ही लगे रहेंगे, और जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो ये हमारे पीछे तुरंत से ही चले जाते हैं। और इतने सारे गेहूँ की बोरियां हैं, और आप लोग सोचते होंगे इतनी सारी बोरियां क्या होती हैं, खा ले जाते हैं इतने सारे गेहूँ। तो बेचे बिल्कुल भी नहीं जाते हैं हमारे यहाँ, जब कभी थोड़े बहुत बेच दिए जाते हैं। बाकी भैंसें हैं जानवरों के लिए, इसी से दाना, और हम लोगों का खाना यही होता है। तो इतने यही होता है गांव में कि जो चीज़ है तो वो ज़्यादा ही, जितना चाहे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं है तो वो इतनी जल्दी से हम लोग नहीं मंगा के खा पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो वही गांव का हाल, हर किसान का यही हाल होता है। और फिर हम आ गए हैं इधर, थोड़ी सी बाली जो मशीन से आसपास गिरती हैं वो मम्मी उठा के ले आई थी, तो वो बाली हमने कहा चलो आज तोड़ के इनको भी कूट के हटा देते हैं। फिर हमने उनको तोड़ा था और तोड़ने के बाद सारी कूटी थी, कूट के बाद में हटाई थी। तो पहले हमने कहा इनके लिए मैक्रोनी बना देते हैं। बन गई थी मैक्रोनी, और ये अपने लिए अपने हाथ से ही डाल रहे हैं कटोरी में। हमने कहा लाओ हम डाल देते हैं, तो बोले मम्मी हम डालेंगे। तो हमने कहा चलो लेके जाओ, खाओ जाके। तो इनको हमने डाल के दे दिया है, और इधर हम पापा के लिए भी डाल देते हैं। लेकिन मुझे आज की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि इसके साथ या तो फिर चटनी जो टोमेटो सॉस और चिल्ली सॉस होता है उसके साथ अच्छी लगती हैं, या फिर ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, इसमें टमाटर वगैरह ज़्यादा पड़े होते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से अच्छी लगती है, जो हरी मिर्च और धनिया पड़ी होती है। लेकिन इनकी वजह से वैसे भी कुछ नहीं डाल पाते, और वैसे भी कुछ भी नहीं था घर में। तो जैसा होता है गांव में, जैसा कि हमने बताया कि जो चीज़ है घर में है तो उसे आप कितना भी यूज कर लीजिए, और जो नहीं है तो जल्दी से नहीं भी आ पाती है। तो सबके लिए हमने थोड़ी थोड़ी सी डाल दी थी, और थोड़ी सी हमने खा लिया था। और आयुष अपनी कटोरी खाली करके आ गए थे, दोबारा फिर ले गए थे, और शाम को फिर से इन्होंने मैक्रोनी ही खाई थी। कुछ भी खाना और नहीं खाया था, क्योंकि कड़ू नहीं थी और कुछ भी पड़ा नहीं था, तो इनके मन की थी चीज़ें, तो ये इन्होंने खा लिया है। और ये बाली हम कूट लेते हैं, तो इसमें बाली कम थी और लकड़ियाँ ज़्यादा हैं, जैसे कि जो होती हैं गट्ठे से टूट के गिरी थी। तो फिर हमने लकड़ियाँ अलग कर दी थी, कुछ सारी लकड़ियाँ बीन बीन के अलग किया था। बाली अलग की थी, क्योंकि कूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर हमें लकड़ियाँ भी साथ में कूटनी पड़ेंगी, क्योंकि बाली एक एक तो ढूंढ के कूट नहीं पाएंगे। तो वही हम कर रहे थे कि जितनी हो सके उन्हें लकड़ियाँ अलग कर दें और बारी बारी कूट लेंगे। तो गेहूँ काफ़ी सारे निकल आए थे इसमें, और फिर हमने कूटने के बाद फिर हमने कहा चलो साफ़ कर देते हैं। और थोड़े से गेहूँ वैसे भी पड़े थे जो मशीन से नीचे गिर जाते हैं भरने में बोरी से बाहर, तो वो वाले भी गेहूँ थे, तो वो वाले भी साफ़ कर देंगे। और वैसे तो ये गेहूँ जो है ये हमारे खाने के काम नहीं आएंगे, या तो इन्हें बेचना ही होगा, या फिर इन्हें जो ये वाले गेहूँ हैं इनसे हमारी भैंसें हैं और जैसे बकरियां बच्चे हैं छोटे वाले, और तो उनको ये दाने रख दिए जाते हैं। बकरियां ये चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा ये इतने सारे गेहूँ निकले हैं, सारे बोरी में भर के रख दिए जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सा उन्हीं को रखा जाता है, डाला जाता है। जैसे कि इन दिनों में बहुत कम हरी घास मिलती है, तो उनके लिए थोड़े थोड़े से दाने मम्मी हर रोज़ रखती रहती हैं। बकरे हैं तो उनको भी रखती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और जब जिनके यहाँ गेहूँ नहीं होते हैं तो वो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो गाँव में अगर खेत हैं तो आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर गेहूँ की फसल सभी लोग ज़्यादा ही करते हैं, और हमारे यहाँ तो सारी फसल होती हैं, गेहूँ मक्का चना नहीं होता है, गेहूँ मक्का और धान मूंगफली ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। गेहूँ और मक्के की फसल ज़्यादा ही होती है, और सबसे ज़्यादा है तो आलू की फसल बहुत ही हमारे यहाँ की जाती है। और इसके बाद हम ये सारा कूड़ा इस बोरी पे रख देंगे, क्योंकि तसले में इतना सारा कूड़ा नहीं आया था, और मम्मी अभी नहीं है,
तो हम फटाफट से लगे थे, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो वैसे तो हमने थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया है, लेकिन वैसे भी जल्दी जल्दी से लगे थे कि कितनी जल्दी हम कूड़ा वूड़ा भर के जल्दी से हाथ पैर धो लें, क्योंकि जब गेहूँ पछोरो या तो रगदा मिट्टी ज़्यादा ही हो जाती है और सुबह की टाइम नहीं मिल पाता है जब हम नहाने से पहले ये सारे काम कर पाएँ। तो कभी कभी अगर ज़्यादा ही धूल मिट्टी का काम होता है तो फिर हम नहाते नहीं हैं, पहले सारे काम कर लेते हैं, बाद में ही नहाते हैं। लेकिन जब काम कम हो तो फिर बाद में काम कर लेते हैं। और आज तो ये दोपहर में कट के आए हैं, तो हमने कहा जितना हो सके आज हटा देते हैं, और बाकी अभी और भी गेहूँ साफ करने को हैं, तो वो वाले फिर हम कल करेंगे। तो इधर आज हम बनाएंगे अमिया की चटनी, जो कच्चा आम होता है उसी की चटनी बनाएंगे। तो हमने इसमें डाला है मिर्च, नमक और चीनी। तो हमारे यहाँ आज चीनी भी नहीं है और गुड़ भी नहीं था, तो बतासे रखे थे, तो वही हमने छोटे वाले 2 बतासे डाल दिए हैं। क्योंकि ये जो धनिया इसकी चटनी होती है आम की, तो ये मीठी ही अच्छी लगती है, और ये आम काफ़ी खट्टे भी थे, तो इस वजह से 2 बतासे डाल दिए हैं। और नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी है। और सभी ने खाई थी, हमें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर उसको हमने सुबह खाया था। और आप लोग भी जानते होंगे कि ऐसे में खट्टा खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे भी अगर 1-2 आम पापा ले आते हैं तो हम खा लेते हैं, ऐसे ही उन्हें रखते ही नहीं हैं किसी को। तो हमारी चटनी पिस गई है, और अब हम बनाएंगे रोटी जा कर के। तो आपको मिलेंगे अब रोटियां बनाने के बाद। तो इधर हमारा सारा काम हो चुका है और हम पहुंच गए हैं चूल्हे के पास में। तो अभी हमें सबसे पहले चूल्हे की पुताई करते हैं, और बाद में बर्तन धुलेंगे जा कर के, क्योंकि जब तक खाना सबको दिया था, चूल्हे को राख जो है बाहर निकाल दी थी, तो सारी राख ठंडी हो गई थी। इसके बाद में ही हम बर्तन धुलने जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा राख है, ज़्यादा आग है, तो चूल्हा ज़्यादा गर्म रहता है, और कभी कभी कम आग होती है। जैसे कि आज सब्ज़ी भी नहीं बनी है और जल्दी ठंडी हो गई है आग, तो पुताई कर देते हैं। और वैसे भी अगर बर्तन धुलने के बाद आओ तो फिर मन नहीं लगता है पुताई करने में, फिर ऐसा लगता है अभी तो चूल्हे की पुताई भी करनी है, और हाथ पैर धुल लो फिर से धूल मिट्टी हो जाती है झाड़ू लगाने में। तो यही सब सोचते रहते हैं कि पहले ही हो जाए तो अच्छा है। और इधर हम खाना अपना चढ़ा के ले गए थे छत पर, तो वहीं पर हमने खाना खाया था। और आज के खाने में सिर्फ है चटनी, रोटी और दूध है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भैया बहन हमारे न्यू आते हैं चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर देना। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।